इसके बावजूद उनकी शातिराना चालबाजियां इतनी उन्नत थीं कि वे पढ़े लिखे लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेती थी। ये ठग फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर पीड़ितों को डराते और उनकी गोपनीय बैंक जानकारी हासिल कर खातों से पैसे उड़ा लेती थी। डीसीपी ने कहा, ये गैंग अत्यंत संगठित तरीके से काम करता था। इनके पास हाईटेक उपकरण और तकनीकी जानकारी थी, जिसका इस्तेमाल ये ठगी के लिए करते थे। टीमें छापेमारी कर रही हैं। डीसीपी ने बताया कि इस गैंग नेटवर्क की और जांच की जा रही है, ताकि इसके अन्य सदस्यों और ठगी के तरीकों का पता लगाया जा सके। साइबर जागरूकता अभियान को बढ़ावा। कानपुर पुलिस ने इस घटना के बाद साइबर जागरूकता अभियान को और तेज करने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि लोगों को साइबर ठगी के तौर तरीकों के बारे में जागरूक करना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि साइबर क्राइम के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। ब्यूरो कानपुर। टोटल साइबर थाने द्वारा आज 4 व्यक्तियों की टोटल अरेस्टिंग हुई है। ये हम लोगों को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। I4C नाम का एक गृह मंत्रालय का पोर्टल है, जिसमें जो प्रतिबिंब पोर्टल एक चलाता है, जिसमें जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके बारे में सूचना मिलती है। जैसे कोई कॉलर यदि किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है, और वो NCRP पोर्टल पर प्रतिबिंब पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट यदि दर्ज कराता है, तो उसमें जो फ्रॉड कॉल जहाँ से आई थी वहाँ का लोकेशन जो है वो उसमें रजिस्टर हो जाता है। और इस तरह से हॉटस्पॉट्स इसमें चिन्हित होते हैं, रेड हॉटस्पॉट चिन्हित होते हैं। तो हम लोग लगातार इसकी ट्रैकिंग और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इसमें ये आया कि कानपुर में भी इस तरह के हॉटस्पॉट्स हम लोगों ने देखे, और इसके ऊपर फिर कुछ वर्क किया हम लोगों ने। इसकी लोकेशंस और इन पे जो जिस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उसको हम लोगों ने स्टडी किया। उसका जो खाका था उसको हम लोगों ने स्टडी किया, और इसके आधार पर 4 साइबर अपराधियों की आज अरेस्टिंग हुई है। इनका नाम है शिवम वर्मा, अंकित दीक्षित, गौरव सचान और ये कासान राइन। ये चारों जो अपराधी हैं ये मूलतः कानपुर के ही रहने वाले हैं। ये सब अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। इनका जो अपराध करने का जो तरीका है, मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि ये कॉल करते हैं और कॉल करके जो सामने वाला क्लाइंट है उसको डराते धमकाते हैं, और उसको ये बताते हैं कि आप अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में या लैपटॉप पे आप पॉर्न देखते हुए पकड़े गए हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हुए पकड़े गए हैं, और ये जो है वो इलीगल एक्ट है और आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये डराते हैं और फिर उसके बाद उससे नेगोशिएट करते हैं, उसको एक्सटॉर्ट करते हैं, और एक्सटॉर्शन के बाद ये लोग पैसे ऐंठते हैं। इस तरह से टोटल 66 कंप्लेंट्स उस पोर्टल पर हमें प्राप्त हुई थी, जिसका अवलोकन करने में, जिसकी स्टडी करने के बाद इन सब की अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से बायोमेट्रिक मशीन, पेमेंट मशीन, प्रीपेड सिम्स, मोबाइल फ़ोन, कुछ डिवाइसेस हम लोग को प्राप्त हुई हैं, जिसकी हम लोग अभी, क्योंकि अभी इनकी अरेस्टिंग हुई है, इसको हम लोग इस डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जिन के साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, उसकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। उनके बैंक अकाउंट्स कितने का फ्रॉड हुआ है, उनसे व्यक्तिगत रूप में हम लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये टोटल जो ये लंबे समय से ये कर रहे हैं और ये कभी पकड़े नहीं गए थे। इसमें जो ये 3 व्यक्ति हैं, शिवम वर्मा, अंकित और कासान राइन, ये कक्षा 6 और 7 तक ही पढ़े हैं। ये दर्शाता है कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सब शातिर अपराधी हैं, और भोले भाले लोगों को ये लोग फंसा करके उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। इन सभी को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जुडिशियल रिमांड के लिए। शेष इसमें 2 अभियुक्त अभी बचे हुए हैं, अमन और राहुल, जिनको कि हम लोगों ने अभी वांछित दिखाया है। इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो NCRP पोर्टल है, जो प्रतिबिंब पोर्टल है भारत सरकार का, इस पर जो कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं उसके आधार पर 66 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके विरुद्ध कंप्लेंट किया है, जिसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वायरी इनिशिएट किया। क्योंकि इसमें कोई वादी सामने नहीं आए थे। इसमें प्रमुख बात ये थी कि इसमें कोई वादी सामने नहीं आया था। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स आई थी, उन्हीं के आधार पे इनको ट्रैक किया गया और इनको पकड़ा गया। आपराधिक इतिहास अभी इनका नहीं मिल पाया। देखिए, इनका काम करने का तरीका इतना डिसेप्शन से ये लोग काम करते थे और छुप करके काम करते थे,
और इसमें अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स अलग अलग सिम्स का इस्तेमाल करते थे, जिनको कि ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल था। ये लोग अभी जब इनसे डिटेल में जब इंटरोगेशन हुई तो ये पता चला है कि ये लोग लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, बट कभी इससे पहले पकड़े नहीं गए हैं। ये पहली बार है कि जो लोग पकड़े गए हैं, और कंप्लेंट्स इनके विरुद्ध बहुत सारी हैं। जैसा मैंने बताया 66 कंप्लेंट्स जो हैं वो इनके विरुद्ध उस पोर्टल पर मौजूद हैं। हो सकता है इनके विक्टिम्स और अधिक संख्या में भी हों और अधिक भी हों। ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जैसे भी जितना भी नेगोशिएट कर पाते थे, जितना भी एक्सटॉर्ट कर पाते थे ये लोगों को, वो एक्सटॉर्ट करके ये लोग ले लेते थे, और फिर वो सिम ये लोग यूज़ करके उसको फेंक दिया कर, फिर नया सिम लेते थे। तो ये एक तरह से इनका मॉडस ऑपरेंडी था, उस तरीके से लोग अपराध करते थे। ये सिम सब यही फेक म्यूल अकाउंट्स बनते थे, मतलब वो फेक सिम होते थे, KYC ले लेते थे, फेक सिम्स होते थे। फिर उससे ये लोग जो है वो उन सिम्स के माध्यम से कॉल करते थे। इनके पास फेक आधार कार्ड थे, फेक पैन कार्ड मिले हैं, जिससे ये लोग बैंक के खाते खुलवाते थे, और फिर उन म्यूल अकाउंट्स में लोग पैसे ट्रांसफ़र करते थे, और फिर उससे ये लोग पैसा निकाल करके अपने यूज़ में इसको ये लोग लाते थे। नहीं, पैसा जैसे मैंने बताया कि ये लोग, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है इन लोगों का, इसलिए अभी पैसा बरामद नहीं हुआ है। हम लोग इनका जब डिटेल स्टडी करेंगे, जब इनके खातों की, क्योंकि सभी 66 जो विक्टिम्स हैं उन्होंने बताया है कि वो अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो यानी अगर प्रत्येक विक्टिम 2 या 3 खाते भी अगर हम मान के चलें तो लगभग 200 अलग अलग खाते हैं। उनकी स्टडी करने पर ही पता चलेगा कि ये कितने खाते इनके पास थे। सैकड़ों, एज ऑफ नाउ हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इनके पास खाते हैं जिसमें ये पैसा अपना ट्रांसफ़र करते थे। मकसद इनका था कि लोगों को एक्सटॉर्ट करके, डरा धमका करके उनसे पैसा ऐंठना।